वो जब ये वहां में लगा रहता है, 11 12 में पढ़ रहा है कि कॉमर्स पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, तो दोनों में वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसे एक निर्णय कर लेना चाहिए, नहीं साइंस मेरे बस का नहीं है, मुझे कॉमर्स ही पढ़ना है। तो वैसे ही कि राजस्थानी को कुछ नहीं होगा, पिछले 100 साल में कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं होना, हमारे बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, तो फिर उसका क्या होगा। तो हमें हिंदी को अपनाना है और हिंदी को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बोल कर अपनाएं और जोर शोर से उसमें लगे कि हाँ उसके विकास के लिए हमें काम करना है। ये अपना हमारा एक सवाल हो सकता है जिसकी यहाँ पुस्तकालय जैसे मंच पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद है जैसे असमवासी हैं हम, या असमिया है, या गैर असमिया है, तो ऐसे अलग अलग शब्द हैं। तो कोई बोलता है कि हम गैर असमिया कैसे, हमारे पिताजी को यहाँ जन्म हुआ, हमारे दादाजी का यहाँ जन्म हुआ, हम गैर असमिया कैसे। बोले गैर असमिया नहीं है तो तुम क्या हो, तुम्हारी तो विश्व भर में सलाह मामूली आम बात है। कोई जर्मन भाषी है, वो इटली में रह रहा है, तो वो बोलता है कि भाई मैं इटली का नागरिक हूँ, लेकिन मैं जर्मन भाषी हूँ, जर्मन इज माई फर्स्ट लैंग्वेज, और इटालियन नागरिक हूँ, इटालियन मेरी सेकंड लैंग्वेज है, और मैं फ्रेंच भी जानता हूँ जो कि मेरी थर्ड लैंग्वेज है। आम बात है, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। तो यहाँ असमीज का आपका उच्चारण गलत होता है, आपका एक्सेंट गलत हो, यू आर नॉन असमीज। अब नॉन असमीज का मतलब क्या है? नॉन असमीज ठीक है, नॉन असमीज अंग्रेजी में वो शब्द ज्यादा है कि एथनिक असमीज नहीं है, लेकिन असमवासी है। तो असम की नागरिकता तो है नहीं, बाहर की नागरिकता होती है, तो असमवासी है लेकिन एथनिक असमीज नहीं है। तो इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मैं कोई बता नहीं रहा हूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो हमारे पुस्तकालय का आगे का रोड मैप यही है कि पुस्तकालय में चर्चा का माहौल, चर्चा का एक मंच बनाना है, इसे बौद्धिक चर्चा का एक मंच बनाना है। उसके पीछे विज्ञान क्या है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सा और अगर डीपर जाते हैं अपन, तो साउथ वेस्ट में, बॉम्बे के साउथ वेस्ट में डिपेंसी है। एंड डिपेंसी जो है, आप देखिए कि सबसे कॉस्टलियर जगह जो है वो इंडिया की है। एक उदाहरण से, वैसे ही साउथ वेस्ट अपना घर का मजबूत होता है, साउथ वेस्ट क्लियर होता है, तो अपना निर्णय क्षमता, अपनी लीडरशिप, अपनी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, अगर वर्ल्ड का मैप आप देखें तो मुझे बताइए कि साउथ वेस्ट किधर है वर्ल्ड के मैप में, अगर हम देखते हैं तो। मेरी बात का कोई जवाब देंगे? इस यूएसए, इस अमेरिका, साउथ अमेरिका। आप देखिए कि आज लीडरशिप, निर्णय पूरे वर्ल्ड में वो राज कर रहा है। कभी ट्रंप आया, वो सिचुएशन कुछ अलग है, बट लीडरशिप आती है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर इतना इंपॉर्टेंट है। अभी अपन वास्तु की चर्चा स्टार्ट करते हैं। मेरे विषय में तो आप लोग काफी कुछ जानते हैं, व्यूअर से मैं बिलोंग करता हूँ। 1989 में मैं सूरत चला गया था और वहीं का अभी वहीं रहता हूँ। वहाँ व्यवसाय है और हम लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर व्यवसाय करते हैं, फिफ्थ सीजन डेकोर के नाम से, और फिफ्थ सीजन डेकोर के नाम से कर्टन समूह बनाते हैं। करीबन 30 साल से मैं वास्तु में जुड़ा हुआ हूँ और मेरा संकल्प है कि 1 करोड़ लोगों के जीवन में इसका बदलाव आए। मैं वहां से खड़ा हूं और अभी तक 10 लाख लोगों तक वो कमिटमेंट जो भी है, कमिटमेंट वही है कि लोगों का जीवन में खुशियां आए। अभी वास्तु के ऊपर अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये चल रहा है कि वास्तु है क्या? वास्तु ये 5 बेसिक तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पाताल, जिसके ऊपर में सृष्टि का एक दूसरे से समन्वय होता है। तो हमें सुख, शांति, जो अपने शरीर में जाकर अपनी एनर्जी के लेवल को वो उठाए, हमें शक्ति मिले। तो साउथ ईस्ट से जब सूर्य भगवान उदय होते हैं और जब उनकी रोशनी, किरणें अपने खिड़कियों के माध्यम से आती है, तो अपने अनाज के अंदर कुछ भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो धीरे 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 करके सब बाहर निकल जाते हैं। और जैसे वो बाहर निकलते हैं और सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, उससे खाने के तत्व में अपने
पुष्टिकरण और तुष्टिकरण अपने को मिलती है। तो एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में इसीलिए उसको बनाया जाता है कि आपको किचन वहां होना चाहिए। अब देखिए, एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा कि व्हाई साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट को हम लोग जो है थोड़ा ज्योग्राफिकली अपन देखने की कोशिश करते हैं। आपने सबने इंडिया का मैप तो देखा है। आप मुझे बताइए कि साउथ वेस्ट इंडिया का किधर पड़ता है? नहीं, वेस्ट जो है इंडिया का किधर आएगा? हाँ जी, बॉम्बे, महाराष्ट्र। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कहा। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो प्रतीक तत्व है, वो स्थिरता का तत्व है। वहां रहने वाले के निर्णय जो हैं वो बहुत सटीक होते हैं और सही होते हैं। तो आप देखिए कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष को हम लोग देखते हैं तो सबसे कॉस्टलियर सिटी जो है वो बॉम्बे है। जितने व्यावसायिक टॉप के संगठन है, बंदरगाह है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के में जो चीजें डेवलप हो रही हैं, एजुकेशनिस्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सब आप देखिए कि वो बॉम्बे में है। आज अपन ये कर सकते हैं जो कि अपने शरीर में जाकर अपनी एनर्जी के लेवल को वो उठाए, हमें शक्ति मिले। तो साउथ ईस्ट से जब सूर्य भगवान उदय होते हैं और जब उनकी रोशनी किरणें अपने खिड़कियों के माध्यम से आती है तो अपने अनाज के अंदर कुछ भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो धीरे 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 करके सब बाहर निकल जाते हैं। और जैसे वो बाहर निकलते हैं और सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उससे खाने के तत्व में अपने पुष्टिकरण और तुष्टिकरण अपने को मिलती है। तो एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में इसीलिए उसको बनाया जाता है कि आपको किचन वहां होना चाहिए। अब देखिए, एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा कि व्हाई साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट को हम लोग जो है थोड़ा ज्योग्राफिकली अपन देखने की कोशिश करते हैं। आपने सबने इंडिया का मैप तो देखा है। आप मुझे बताइए कि साउथ वेस्ट इंडिया का किधर पड़ता है? नहीं, वेस्ट जो है इंडिया का किधर आएगा? हाँ जी, बॉम्बे, महाराष्ट्र। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कहा। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो प्रतीक तत्व है, वो स्थिरता का तत्व है। वहां रहने वाले के निर्णय जो हैं वो बहुत सटीक होते हैं और सही होते हैं। तो आप देखिए कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष को हम लोग देखते हैं तो सबसे कॉस्टलियर सिटी जो है वो बॉम्बे है। जितने व्यावसायिक टॉप के संगठन है, बंदरगाह है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के में जो चीजें डेवलप हो रही हैं, एजुकेशनिस्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सब आप देखिए कि वो बॉम्बे में है। आज अपन ये कर सकते हैं कि आज